देखो बच्चों, आज हम करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। क्या करेंगे आज? मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम में आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी, जिसमें आपका डी ई आपकी क्या है, एक बिल्कुल पैरेलल लाइन है बी सी के। डी ई को आपको एक्सटेंड करना है और उस पॉइंट को एफ और एफ को सी से मिलाना है। ठीक है, और एफ इस तरीके से मिलाना है कि जो पैरेलल हो बिल्कुल ए बी के। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में क्या लिखा है? इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या है आपको बताना है? डी इज मिड पॉइंट। क्या है? डी मिड पॉइंट है ऑफ ए बी का। किसका? ए बी का। उसी तरीके से ई इज मिड पॉइंट किसका है? ऑफ ए सी। ठीक है, आप इतना लिखोगे। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये वाली साइड इसकी इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसकी इक्वल हो गई। ठीक है, अब इधर देखो, आपको टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है? डी ई पैरेलल है किसके? बी सी के। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है डी ई हाफ है बी सी का। अब आप करेंगे कंस्ट्रक्शन जो आपने की है। कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है? आप बोलोगे, सबसे पहले आप लिखोगे ड्रॉ, एक मिनट रुको, ड्रॉ क्या है हमने ड्रॉ किया? सी एफ। सी एफ किसके पहले ड्रॉ किया है? ए बी के। और हमने क्या किया है? सी एफ। सी एफ पहले है और डी ई एक्सटेंड टू एफ, और डी ई को हमने कहाँ तक एक्सटेंड किया? एफ तक। ठीक है, अब इधर देखो प्रूफ देखो। आप सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, आप इसको 1 से डिनोट कर दो, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से। तो आपको दो ट्रायंगल कौन से दिख रहे हैं? तो ये वाला ट्रायंगल हो गया आपका, और एक ये वाला। तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी ई एफ आप लिखोगे एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 2 के। क्यों भाई? अल्टरनेट एंगल। क्या लिखोगे आप? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और दूसरा आप लिखोगे एंगल 2 इक्वल किसके होगा? एंगल 4 के। और ये 2 नहीं है, 3 है। क्यों भाई? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, फिर आप लिखोगे ए ई किसके इक्वल है? सी ई के। क्यों भाई? गिवन है, क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है क्योंकि ए ई आपका मिड पॉइंट है। अब इधर देखो, आपका क्या हो गया? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो आप इधर लिखोगे ट्रायंगल ए डी ई आपका कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी ई एफ के। ठीक है, तो इधर क्या हुआ आपका? आपकी दो चीज़ बाय सिम्प्लिसिटी प्रूफ हो गई। एक तो आप लिखोगे सी एफ, पहले आप लिखो कौन कौन सी साइड आपकी बच गई? आप लिखोगे डी ई। डी ई किसके इक्वल है? ई एफ के बाय सी पी सी टी। और एक आप लिखोगे सी एफ। आप लिखोगे इधर सी एफ, इधर लिखोगे क्योंकि इसका पार्ट है। सी एफ किसके इक्वल हो जाएगा? डी ए के। डी ए बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब आपको एक छोटी सी देखो, इसको एक मान लेंगे हम। अब इधर देखो, आपको पता है ए डी, जो ए डी है वो बी डी के भी तो इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है। तो हम लिखेंगे ए डी बी डी के इक्वल है, बी डी। ठीक है, ये आपकी क्यों भाई? मिड पॉइंट गिवन है, ये क्या आपको गिवन है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इधर देखो ए डी, ये भी ए डी सी एफ के इक्वल है, ये ए डी बी डी। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों से क्या पता चला? सी एफ बी डी के इक्वल है या नहीं है? अब ये सी एफ ये बी डी के इक्वल है। जब ये आमने सामने वाली साइड इक्वल है तो अब क्या करेंगे? तो हमारा क्या होगा? एंगल बी सी एफ डी इज पैरेललोग्राम। क्यों भाई? क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो अब हम इधर क्या करेंगे? देखो, अब इसके लिए हम न्यू पेज लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? देखो अब हम एक बार देखो इसको देखेंगे, जब आमने सामने पैरेललोग्राम हो गया है
तो मुझे पता चल गया बी सी किसके इक्वल होगा, डी एफ के। तो हम लिखेंगे इधर बी सी किसके इक्वल होगा, डी एफ के। होगा नहीं होगा। अब आपको पता है बी सी को तो आप यही रहने दो, आप डी एफ को क्या लिख सकते हो, डी ई प्लस ई एफ, डी ई प्लस ई एफ। और आपने भी ऊपर प्रूफ किया है कि डी ई और ई एफ क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो आप इधर लिखोगे डी ई एफ दोनों क्या है, इक्वल है। प्रूफ डबो आपने ऊपर साबित कर रखा है। तो आप इधर बी सी और इधर डी ई एफ को भी मैं डी ई लिख सकता हूँ। तो बी सी क्या आ गया आपका 2 टाइम डी ई। अब डी ई को तो यहीं छोड़ दो, ये बी सी क्या हो जाएगा, इसके नीचे आपका 2 आ गया। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। क्या हो गया आपका, हैंस प्रूफ। ठीक है।